13 जुलाई पे चर्चा हो चुका है। उसके बाद सुनील शर्मा कह रहे हैं कि वो गद्दार थे, यहाँ के जो लीडरान है वो कह रहे हैं कि वो शहीद थे, अल्ताफ ठाकुर ने भी कहा वो गद्दार थे। सोफी यूसुफ क्या कहते? देखिए, मैं तो गद्दार लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, अलबत्ता इतना उस वक्त उन लीडरों ने हिंदुओं को जलाया, हिंदुओं के गांवों को जलाया। 4-5 गांव ऐसे हैं जिनको उन लीडरों की वजह से जो है आग जनी वो उनको लग गई और वो बहुत सारे मर गए। क्या हम उनको शहीदार नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि वो शहीद नहीं। बात हो रही थी कि कुछ कोई लेजिस्लेटर बोल रहा था सैलरी 5 लाख होनी चाहिए। अरे कैजुअल लेबर 65,000 लोग हैं, उनके लिए सोचिए ना, उनको 30,000 कम से कम माशरा तो कर लीजिए। तो ये मुझे लगता है। सोफी साहब, आपने कैजुअल लेबर्स की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया पर फटकार लगाई है, कहा कि इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। पिछले 7 सालों में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने भी जो है यहाँ के डिलीवरीज कैजुअल लेबर्स के साथ धोखा किया है। अब उमर साहब ने जो है एक कमेटी बनाई है, तो इस कमेटी को आप किस नजर से देख रहे हो? देखिए, एलजी साहब की मैं बात आपको कहना चाहूंगा कि एलजी साहब ने जो किया ना, क्या जो ताकत है, लोग ताकत है। जब लोग सड़कों पे आ जाएंगे, उमर साहब को लंदन भागना पड़ेगा। आप देखिए, कल जब वहाँ मैंने शेयर किया वो अपने फेसबुक अकाउंट पे, जो कैजुअल लेबर्स वहाँ बेचारे परेशान थे, लाखों के तादाद में उनको पिटाई की गई थी, वो उमर साहब की। एलजी दौर में आप क्यों नहीं शेयर करते थे? कल अगर आपने शेयर की। मैंने एलजी दौर में अपने जमाने में जब मैं साबिक लेजिस्लेटर नायब सदर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी सोफी यूसुफ मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। कुछ अहम मसाइल है, उन पे बात करेंगे। एमएचए ने एक बार फिर 2 ऑर्गेनाइजेशंस को जो है बैन किया है अनलॉफुल करार देने के बाद। उसके बाद मीर वैज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, वहीदुर रहमान पारा ने मजम्मत की है। सोफी साहब, आपका क्या कहना? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये एजेंसियों का काम है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली यहाँ असेंबली इलेक्शन हुए, जमात इस्लामी के ऊपर बैन लगाई गई थी और उनके 10 कैंडिडेटों ने इलेक्शन लड़ा। उन्होंने आईन हिंदुस्तान को तस्लीम करके वो आगे मार्केट में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। एजेंसियों को लगा कि शायद अभी भी ये अनलॉक एक्ट कर रहे हैं या उसकी तैयारियां हो रही है। उन्होंने अगर बैन लगाई तो मुझे लगता है किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अलबत्ता महुआ जी के जो बयान है तो उनके ऊपर आज कोई सुनवाई नहीं होती है, तो उसको बोलने दीजिए वो क्या बोल रही है। अलबत्ता मैं इतना कहूंगा, बींगे देशवासी, कि जो एजेंसियों ने काम किया है, एजेंसियां कहीं गलत नहीं करती हैं। उनके रिपोर्ट में जो आया होगा वो उन्होंने किया होगा, तो उसमें सियासत करने की जरूरत नहीं। अभी भी असेंबली में जो है धारा 370 के हवाले से आवाज उठ रही है। आपका बार बार कहना है कि दफन हो चुका है, तो उन आवाजों का क्या मतलब है? आप उमर साहब का ही सुनिए ना, उन्होंने क्या कहा। जब कांग्रेस सरकार आएगी तब दफा 370 की बात करेंगे। देखिए, दफा 370 ये आज कोई इशू ही नहीं है। लोग जम्मू कश्मीर के 150 लाख लोग जो है उनको याद ही नहीं है दफा 370 क्या था। अब ये खाली पीडीपी और एनसी और यही अपने वोट बैंक के लिए ये चिल्ला रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ से आप पूछिए, 1,50,00,000 लोगों से पूछिए आप कि दफा 370 है क्या, था क्या। उनको उसके साथ कोई गरज नहीं है। आज यहाँ के लोग एक विधान, एक निशान, एक प्रधान मानते हैं। और आज यहाँ के लोग, जैसे कि ग्रास रूट की मैं बात करूंगा, कहते हैं कि एक नेशन एक राशन कार्ड होना चाहिए, एक नेशन एक इलेक्शन होना चाहिए। बहुत सारा खर्चा होता है इस पे। तो मुझे लगता है कि दफा 370 की बात गई है तो जो आदमी मरता है वो दोबारा वापस नहीं आता है। तो ये खाली अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और लोगों को फिर से एक बार फिर बेवकूफ बनाने की साजिश। जो निजाम इस वक्त सरकार चला रही है, क्या आप राजी है उससे? क्या लोगों के मुताबिक, लोगों के उमंगों के मुताबिक चल रहा है? नहीं, कम से कम सोफी यूसुफ तो राजी नहीं है। और सोफी यूसुफ के साथ 1,50,00,000 लोग जो है राजी नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें धोखा दिया। इन्होंने कहा कि हम राशन फ्री देंगे सारे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को। उन्होंने कहा कि हम गैस सिलेंडर फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ 24 लाख नौजवान जो बेरोजगार हैं 10 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा कि हम घर घर एक सिलेंडर फ्री दे देंगे। तो ये सारे खोखले नारे थे। उन्होंने अपने फूफा के लिए उमर साहब को आगे से भी काफिला चले, पीछे से भी काफिला चले। और जैसी अभी बात हो रही थी कि कुछ
कोई लेजिस्लेटर बोल रहा था सैलरी 5 लाख होनी चाहिए। अरे कैजुअल लेबर 65,000 लोग हैं, उनके लिए सोचिए ना, उनको 30,000 कम से कम माशरा तो कर लीजिए। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, क्योंकि लोग ताकत है। जब लोग सड़कों पे आ जाएंगे, उमर साहब को लंदन भागना पड़ेगा। सोफी साहब, आपने कैजुअल लेबर्स की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया पर फटकार लगाई है, कहा कि इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। पिछले 7 सालों में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने भी जो है यहाँ के डेलीवेजर्स कैजुअल लेबर्स के साथ धोखा किया है। अब उमर साहब ने जो है एक कमेटी बनाई है, तो इस कमेटी को आप किस नजर से देख रहे हो? देखिए, एलजी साहब की मैं बात आपको कहना चाहूंगा कि एलजी साहब ने जो किया ना कैजुअल लेबर्स के लिए, जो मरकजी सरकार बीजेपी ने किया, वो कोई नहीं कर सकता। पहले इनको ईद के दिन, होली के दिन 1,000 रुपया कैजुअल लेबर्स को देते थे कि लो भाई, ये आपका जो है तनख्वाह है। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, एलजी मनोज सिन्हा जी ने, उनका तनख्वाह 8,500 रुपया वो भी उनके अकाउंट में जाता है। और एसपीओस की अगर मेरा सवाल अलग है सोफी साहब, डेलीवेजर्स को परमानेंट नहीं किया गया है। रेगुलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से खाली उनको ख्वाब दिखाए गए। एलजी साहब ही नाकाम। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिन्होंने कैजुअल लेबर्स लगाए, वोट बैंक के खातिर लगाए, कि पहले वीडियो चिट्ठी लिखता था, जाओ भाई आपको नौकरी है फॉरेस्ट में, एमएलए लिख के देता था। यहाँ कोई जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता था, जो इलेक्शन कंटेस्ट करता था, वो लिख के देता था, जाओ भाई तुम्हारी नौकरी होगी। ये वही लोग है ना, इनको बीजेपी ने नहीं लगाया, इनको एनसी कांग्रेस पीडीपी ने लगाया। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनका माशरा बढ़ाया, अगर उनको तनख्वाह दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। और भारतीय जनता पार्टी का मिशन था कि इनको आगे और या रेगुलराइज करेंगे या उनको माशरा बढ़ाएंगे। बट आज मामला दूसरा है, आज जमाना दूसरा है, क्योंकि आज लोगों को वादा दिया गया है कि आप हमें वोट दो, हम आपको परमिट करेंगे, हम आपको 30,000 की जो है सैलरी दे देंगे महीने की। वो खोखला साबित हुआ ना, इसलिए कैजुअल कह रहे हैं कि हम वादा बंद है, अभी 5 साल है। नहीं, कहाँ वादा बंद है भाई साहब, क्या करेंगे? वो अपना सैलरी मांग रहे हैं जी, हमें 5 लाख सैलरी दो। तो वो लोगों की, उनको कोई चिंता नहीं है। आप देखिए, कल जब वहां मैंने शेयर किया वो अपने फेसबुक अकाउंट पे, जो कैजुअल लेबर्स वहां बेचारे परेशान थे, लाखों के तादाद में उनको पिटाई की गई थी, वो उमर साहब की एलजी दौर में आप क्यों नहीं शेयर करते थे? कल अगर आपने शेयर किया। मैंने एलजी दौर में, अपने जमाने में जब मैं लेजिस्लेटर था, मैंने कैजुअल लेबर्स के लिए असेंबली में रोया भी है कि इनको बेचारों को सैलरी दे दीजिए। मैं आज भी कैजुअल लेबर्स के साथ हूँ, मैं आज भी यहाँ के गरीब आवाम के साथ हूँ। जो मेरे से हो सकेगा मैं उनकी मदद हमेशा करूंगा। 13 जुलाई पे चर्चा हो चुका है, उसके बाद सुनील शर्मा कह रहे हैं कि वो गद्दार थे, यहाँ के जो लीडरान है वो कह रहे हैं कि वो शहीद थे, अल्ताफ ठाकुर ने भी कहा वो गद्दार थे। सोफी यूसुफ क्या कहता है? देखिए, मैं तो गद्दार लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, अलबत्ता इतना या तो आपको जानकारी होनी चाहिए, 13 जुलाई का दिन हम सबको याद होना चाहिए। उस वक्त उन लीडरों ने हिंदुओं को जलाया, हिंदुओं के गांवों को जलाया। 4-5 गांव ऐसे हैं जिनको उन लीडरों की वजह से जो है आग जली, वो उनको लग गई और वो बहुत सारे मर गए। क्या हम उनको शहीद कहेंगे? जो किसी इंसान के खिलाफ है, किसी जात के खिलाफ है, किसी मजहब के खिलाफ है, एक दूसरे को मारने के खिलाफ है, क्या उनको हम शहीद कहेंगे? अलबत्ता मैं गद्दार नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि वो शहीद नहीं हो सकते। तो सोफी साहब, मजमूई एतबार से अगर हम बात करें, अभी भी जो है लोगों में तशवीश है। स्टेटहुड के हवाले से नरेंद्र मोदी ने वादा किया है, क्या वो वादा पूरा होगा? क्या अड़चने लाई जाती है? ट्रेजरी खाली है, सरकार को नाकाम बनाने की खातिर ये किया जाता है? नहीं, ये आपको गलतफहमी है, ये उमर साहब को भी गलतफहमी है। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, जो देश के होम मिनिस्टर है, उन्होंने अगर कोई कमिटमेंट की है, वो अपनी कमिटमेंट पे खरा उतरते हैं। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो साथ लेके चले। आप देखिए, आज भी अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ दिया, वो मोदी जी की योजनाएं हैं, उनको उजागर किया।
तो ये मोदी जी का नारा है कि हम गलत नहीं करते। उन्होंने कहा है स्टेटहुड वापस देंगे, दे देंगे। जब मोदी जी को, अमित शाह जी को लगेगा एजेंसियों का रिपोर्ट सही आ गया है कि हाँ स्टेटहुड देना चाहिए, तब होगा। बाकी उमर साहब के चिल्लाने से स्टेटहुड वापस नहीं होगा। एमएलएज ने कहा कि हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए, आपने तनकीद किया, लेकिन अभी प्यारेलाल शर्मा असेंबली में गूंजते थे और उन्होंने कहा कि जो सीडीएफ फंड्स हमें मिलते थे उसको अब नाम तब्दील करना चाहिए, उसको गवर्नमेंट रिटर्न फंड लिखना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि हम इससे जो है अच्छे तरीके से लोगों की मदद नहीं कर सकते। देखिए सीडीएफ फंड जो होता है, ऑनलाइन सिस्टम लाया। देखिए सीडीएफ फंड आज हर एक चीज में ऑनलाइन सिस्टम, क्योंकि रिश्वत सतानी जो है खत्म हो जाए। अगर सीडीएफ फंड एक एमएलए का, मेरा भी था, 3 करोड़ रुपए पर साल है, तो वो सीडीएफ उस एमएलए का, उस लेजिस्लेटर का कहीं ठीक तरह से लगे, उस गरीब को मदद मिले, उस गरीब की नाली बने, सड़क बने, उस गरीब को घर मिले, ताकि वो सही रास्ते पे लगे। अलबत्ता अगर उसने ये कहा कि इसको ये फंड में तब्दील करना चाहिए, ये गलत बात है। वो एमएलए का राइट है, क्योंकि एमएलए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उस इलाके का, कॉन्स्टिट्यूंसी का। उसके हाथ से जो है 3 करोड़ रुपया जो साल का खर्चा होना चाहिए वो होना चाहिए, जिस तरह पिछले कई सालों से होता आया है। तो उसमें मेरा यही कहना है कि मुझे लगता है कि सीडीएफ फंड जो था, जो एज इट इज था, एज इट इज होना चाहिए। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया है। सोफी यूसुफ का कहना है कि इसमें एजेंसीज का रोल है, ना नेशनल का रोल है, ना पीडीपी का, ना भाजपा का। और साथ साथ 13 जुलाई की बात करेंगे। इनका मानना है कि 13 जुलाई के दिन जो दारिफानी को रुखसत कर गए, जिसको कश्मीरी लोग शुहदा कहते हैं, मैं उनको शुहदा भी नहीं कहूंगा, गद्दार भी नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी वजह से जो है बहुत सारे हिंदुओं को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ा बयान सोफी यूसुफ का है।